जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अविनाश सिंह आज आपके सामने एक बार फिर से आया हूं कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके। आज हम कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले जो हमेशा यूज होते हैं वो याद करा दूं। ठीक है, जैसे आज हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सबको पता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले सबको पता होने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदल दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 को उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, याद रखना है क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर ये दो बातें आपको पता हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। आज हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये चार फॉर्मूले जो हैं ये अगर आपको याद हैं तो इनसे रिलेटेड और बहुत सारे फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हो। जैसे 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये ए और बी एंगल्स डिफरेंट हैं, तो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या, फिर से एक बार साथ में दोहराएंगे, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया, साइन कॉस और कॉस साइन आपस में इंटरचेंज हो गए, तो क्या हो गया, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कुछ नहीं है, ये दोनों लगभग सेम है, बस बीच में क्या है, माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, ओके। थर्ड फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू, मेरे साथ आप भी दोहराइए, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर ध्यान से आज ही मेरे साथ आप भी रिवाइज करते चलोगे, फॉर्मूलों को बोलते चलोगे, तो आई गारंटी कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखना है, हर जगह पहले ए प्लस बी आता है, लेकिन यहां लास्ट में ए माइनस बी पहले आता है, थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, if L equals to sin square pi by 16 minus cos square pi by 8 and m equals to cos square pi by 16 minus sin square pi by 8, then आपको वैल्यूज दे रखी हैं, m की वैल्यू या l की वैल्यू, कौन सी वैल्यू सही है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहले तो एक बहुत बेसिक सा मंत्र मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करेंगे ही, बट फिलहाल आप याद रखो कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे L और M दो वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकालनी है, लेकिन हमारे ऑप्शन में आप देखो तो L और M के आंसर्स एक साथ नहीं हैं। तो अगर आंसर्स एक साथ नहीं हैं तो लगभग मान के चलिए कि हर बार, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% केस में, बट लगभग ये चांस बनता है कि आपको m की वैल्यू ही निकालनी होगी। मतलब ये जो आंसर बनेगा आपका उसमें m की वैल्यू ही आएगी, l की वैल्यू आपकी जो आएगी वो यहां से मैच नहीं करेगी। ऐसा अक्सर बनता है क्योंकि एग्जामिनर चाहता है भाई, सबसे पहले बेसिकली आदमी l निकालता है। ठीक है, तो l निकालेगा तो क्या करेगा भाई, l निकालने के बाद उसको चाहिए ना, एग्जामिनर चाहेगा कि आप m की भी वैल्यू निकालिए भाई। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि लास्ट स्टेप तक तो जाओ आप। अगर एल ही आपका आंसर आ गया तो क्या आप टिक करके आगे नहीं बढ़ जाओगे, आप टाइम दोगे इसको, नहीं दोगे ना। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए तो पहले जो बाद वाली वैल्यू है उसको पहले निकालिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एल की वैल्यू क्या दे रखी है, एल है साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है,
एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, साइन स्क्वायर, एल की वैल्यू है हमारे पास एल इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, तो फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, बगल में आपके लिखा हुआ है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो भाई। देखो कहीं फॉर्मूला दिख रहा है क्या जो आप यूज कर सकते हो, हाँ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि आपको, अच्छा एक चीज और, कई लोगों को एक फॉर्मूला और याद होगा मे बी, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, जरा याद करिए सारे लोग, क्या साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या बताइए, इनटू, सॉरी माइनस नहीं, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी इनटू साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या उसकी वैल्यू भी ए होती है, ठीक है, एक बार याद करना। फिलहाल हम इसको किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बदल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है 1 माइनस, अभी हमने बताया आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे जो भी थीटा है वो यहां पे डबल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 16 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2। और यहां पे भी साइन स्क्वायर को मैं सेम एज कन्वर्ट कर रहा हूं जैसे इसको कन्वर्ट किया, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ट्वाइस पाई बाई 8 ट्वाइस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये तो बहुत इजी है, इतना तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जा रहा है, 1 माइनस कॉस ऑफ, ये 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस ऑफ, यहां माइनस ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, क्या यही वैल्यूज आएंगी। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूं, ठीक है, 2 को अलग अलग स्प्लिट कर लिया अगर मैंने, तो ये क्या हो गया, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने अलग कर लिया। और यहां जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन का बहुत खासा ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी गलती होती है, एक साइन से ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी दो वैल्यूज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो आप कोशिश करिए उसको ब्रैकेट में लिखिए, चाहे यहां पे बाहर साइन कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। भाई अभी प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस है तो फर्क पड़ेगा, तो हैबिट में लाइए। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा यहां से ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ कॉस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2, यही वैल्यू हो जाएगी ना। जरा देखिए ध्यान से, ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है क्या, तो हमारे पास फाइनली बच क्या आ रहा है, कॉस ऑफ पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास बच क्या आ रहा है, कॉस ऑफ, हमारे पास बच रहा है कॉस पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं, और माइनस वाले को अगर बाद में लिख लें तो क्या बच रहा है, माइनस ऑफ 1/2 कॉस पाई बाई 8, माइनस ऑफ 1/2 कॉस पाई बाई 8, माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां अगर आपको वैल्यूज तो याद ही होगी, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, तो कॉस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 मींस ये क्या हुआ, कितनी डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ये कितना हुआ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सबको पता है कॉस 45 होता है 1/√2, तो ऑलरेडी एक 2 था तो 1/2√2 यहां पे बचा, और माइनस ऑफ 1/2 कॉस ऑफ पाई बाई 8। अब देखिए पाई बाई 8 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, कॉस ऑफ पाई बाई 8 कितना होगा, पाई बाई 4 का भी आधा यानी 22.5 डिग्री। लेकिन ध्यान देना, यहां पहले वैल्यू निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप जरा ऑप्शंस तो देखिए, सारे ऑप्शंस किस में हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 8 में, सारे ऑप्शंस किस में है, कॉस ऑफ पाई बाई 8, कॉस ऑफ पाई बाई 8, कॉस ऑफ, मतलब उसको नहीं छेड़ना है आपको, कॉस ऑफ पाई बाई 8 को नहीं छेड़ना है। वैल्यू क्यों निकालेंगे भाई, जब हमारे ऑप्शन में वैल्यू कॉस ऑफ पाई बाई 8 में है तो हम भी कॉस ऑफ पाई बाई 8 में निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां से देखो एल की वैल्यू क्या मिल गई, फाइनली हमें एल की वैल्यू क्या मिल गई, एल इक्वल्स टू, इसको जरा सा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग इस वैल्यू को सेव कर लेते हैं। चलिए ओके, अब इसके बाद
हमारी एल की वैल्यू आ गई। तो एक बार हम पहले चेक करें क्या एल की वैल्यू हमारे किसी ऑप्शन से मैच कर रही है क्या, पहले हम चेक कर लेते हैं। एल की वैल्यू हमारी किसी 1/2√2 हाँ आया था, और 1/2 cos ऑफ π/2 हाँ आया था, लेकिन साइन क्या था बीच में, नेगेटिव था। ओके 1/2 यहाँ 1/एल की वैल्यू, अच्छा ये तो एम है, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/4√2, हमारा क्या है 1/2√2, तो फिर ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 1/2√2 प्लस 1/2 का, हाँ सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ साइन का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ किसका डिफरेंस था, ये 1/2√2 अपना तो आया था, लेकिन यहाँ पे 1/4√2 था, और यहाँ पे एल की वैल्यू में क्या डिफरेंस है, अपना साइन जो आया है वो क्या आया है, माइनस आया है, और यहाँ पे प्लस, यानी ये दोनों आंसर नहीं है। यानी मैंने कहा था ना कि आपको एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपसे सारे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे निकलवा लेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जरा एम की वैल्यू निकालने पे। एम की वैल्यू क्या है भाई, m के लिए एक्सप्रेशन हमें दे रखा है cos स्क्वायर ऑफ π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। ठीक है, cos स्क्वायर π/16, m की वैल्यू हमें दे रखा है m इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/16 माइनस क्या दे रखा है, cos स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, तो फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास दो फॉर्मूला है, कौन सा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, cos वाला पॉजिटिव होता है, साइन वाला नेगेटिव होता है, रट लो, cos वाला पॉजिटिव साइन वाला नेगेटिव, cos वाला पॉजिटिव साइन वाला नेगेटिव, cos वाला पॉजिटिव साइन वाला नेगेटिव, रट लो बिल्कुल से। तो cos वाला पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा क्या है π/16 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाला नेगेटिव। तो इसको मैंने कहा कि हमेशा जब दो वैल्यूज आप स्प्लिट करके दो वैल्यू में तोड़ रहे हो तो प्लस या माइनस जो भी आए बीच में आप हमेशा ब्रैकेट में लिखो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ cos 2 इंटू 2 थीटा होता है तो 2 इंटू यहां पे थीटा की वैल्यू है π/8 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले वाले में हमने वैल्यूज रख दी तो वैसे हमने इसमें भी वैल्यूज रख दी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू क्या आई, जरा हम स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे 1/2 को अलग कर लिया। अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो ये क्या बचा, 1 प्लस cos ऑफ 2 से 18 डिवाइड हुआ तो कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो ये क्या मिल गया 1 प्लस cos ऑफ π/8, 1 प्लस cos ऑफ π/8 होल डिवाइडेड बाई 2, और माइनस में आपको क्या मिल गया, माइनस में मिला 1 माइनस cos ऑफ, यहां से भी 2 से डिवाइड होके क्या बचा π/4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो फिर हम वही काम करेंगे, सबको अलग अलग कर लें। ठीक है, तो ये m की वैल्यू हुई, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू 1/2 प्लस ऑफ cos π/8 होल डिवाइडेड बाई 2, और यहां से -1/2, ये माइनस इसको माइनस बना दिया, और ये अंदर वाले माइनस को क्या बनाया, अंदर वाले माइनस को प्लस बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस ऑफ cos ऑफ π/4 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यूज आई हमारी। चलिए जरा देखते हैं कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ ये तो खत्म हो जा रहा है, 1/2 की कहानी तो खत्म हो जा रही है। तो हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है, m इक्वल्स टू हमारे पास बच रहा है, अच्छा यहाँ पे जरा वैल्यू रख दें क्या, cos ऑफ π/4 अगेन सबको पता है 1/√2, तो 1/√2 की जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा 1/2√2। इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं, ठीक है, इसको पहले लिख ले रहा हूं ताकि सीक्वेंस थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो अब यहां पे बचा क्या, 1/2 cos ऑफ π/8। ठीक है, एक बार फिर से हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो m को सेटिस्फाई कर रहा है। m की वैल्यू 1/2√2 हाँ आई थी, 1/2 हाँ आई थी, cos ऑफ π/4 हाँ ये भी वैल्यू आई थी, यानी क्या यही मैच कर गया क्या। अच्छा सेकेंड वाला तो नहीं मैच कर रहा ना, हाँ यहाँ पे हाफ टाइम्स मतलब हाफ ये क्या है 1/2 ऑफ दिस है। ठीक है, यानी आधा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल से ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा वाले में फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस वाला 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें हमने कई सारे फॉर्मूले भी सीखे। ठीक है,
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, क्या आप पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू निकालोगे, क्या कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 की वैल्यू निकालोगे, नहीं। अगर निकालने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ और सोचोगे। क्या सोच सकते हैं भाई, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं। आप सोच के देखो, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो याद रखो, जब भी दो साइन दो कॉस, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमेशा आपको 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी या 2 साइन ए साइन बी या 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। मैंने याद कराया था स्टार्टिंग में कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अब इसका हम यूज करेंगे, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, फिलहाल तो ये क्यूब है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लें, अगर कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 इंटू इसको अलग से लिख लेते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 8 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। ओके, अभी ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 कॉस ए कॉस बी, हमें चाहिए 2 कॉस ए कॉस बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, ठीक है, ताकि मैं कुछ फॉर्मूला इसमें लगा सकूं। अच्छा, यहां पे भी सेम काम करते हैं, पहले तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिवाइड किया है वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और अंदर क्या रहा, 2 ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, क्या अब हमें, अब सबको दिख रहा होगा कि हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए साइन बी, लगा सकते हैं ना, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ तक इसको बार बार घसीटेंगे सबके साथ, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो रहेगा ही, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ये है, ये तो रहेगा ही, ठीक। यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है, जरा देखो तो ध्यान से, ये वैल्यू क्या है, ये क्या बच जा रही है भाई, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बताया था ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, एक बार आप देख भी लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चलिए इसको यूज करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी यानी पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी पाई बाई 8 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पहले वाले को मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ पे भी बचेगी, ये तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और अंदर की वैल्यू जो है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर लगा दें, तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए माइनस बी, ध्यान रखना है, कॉस ए माइनस बी यानी पाई बाई 8 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। कॉस ऑफ क्या होता है, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहां पे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 8, ये बहुत नीचे हो जा रहा है, चलिए इसको अलग लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ पे यहाँ आगे क्या बची है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माइनस ऑफ कॉस, यहाँ पे वैल्यू क्या बची है, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू बची,
ठीक है ना। इसके बाद वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, पहले देखते हैं, इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या बच रहा है, ये cos ऑफ पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 8, cos ऑफ 4 पाई बाई 8, और 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाई 2। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई प्लस 4 पाई, एलसीएम तो 8 हो गया, 3 पाई प्लस पाई कितना, 4 पाई, 4 पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 2। तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होके क्या बची, पाई बाई 2। फिर से ये वैल्यू कितनी बची, पाई बाई 2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बचेगा, 1/2, 1/2, यहां पे क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा 1/2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये तो था ही, ठीक है, ये 1/2 बाहर था, और यहां पे पहली वाली वैल्यू सॉल्व होके क्या मिली हमें, कॉस ऑफ पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां हमें मिला कॉस ऑफ पाई बाई 2, हमें वैल्यू क्या मिली, कॉस ऑफ पाई बाई 2। अब ये वाला देखते हैं, इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हुआ, पाई माइनस 3 पाई होल डिवाइडेड बाई 8, यहां एलसीएम लिया तो क्या बचा, ये क्या बचा, -2 पाई बाई 8, -2 पाई बाई 8, तो सबको समझ में आ रहा है ना, ये क्या बचा, -2 पाई बाई 8, तो -2 पाई बाई 8 मतलब कितना, -पाई/4, और कॉस के अंदर माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब माइनस बाहर, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 पाई बाई 8, 2 से 4 कैंसिल होके, 2 से 8 कैंसिल हो, क्या बचा, पाई बाई 4, और माइनस भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो ये क्या बचा, कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो प्लस में बचा हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाई 4। ओके, ये पहली वैल्यू हुई, ठीक। सेकेंड वैल्यू देखते हैं, सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेकेंड वैल्यू साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये तो था ही, ये तो रहेगा ही, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो हमारे पास क्या था, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट में अगेन पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 कितना, 2 पाई बाई 8 माइनस ऑफ 2 पाई बाई 8, और कॉस के अंदर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बाहर आगे, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ पाई बाई 4, क्या बचेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, कॉस ऑफ पाई बाई 4, यहां बचा कॉस ऑफ पाई बाई 4, ठीक। और एक और वैल्यू जो है उसको देख लेते हैं, अच्छा वो वैल्यू हमारी इधर ही है, तो ये क्या है, माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस 3 पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम 8 हो जाए तो पाई प्लस 3 पाई बाई 8 यानी 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2, तो फाइनली क्या बचा, माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 2, ठीक है, हमारे पास यही वैल्यूज बची। अच्छा अब एक काम करते हैं, जरा मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करना है, पहले तो हम वैल्यू रख देते हैं, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, कॉस पाई बाई 2 मतलब कितना हुआ, कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है, कितनी होती है भाई, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो यहां पे अगर हम वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4, ठीक, प्लस यहां पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 0 माइनस कॉस ऑफ, सॉरी 0 नहीं, ये क्या, कॉस ऑफ पाई बाई 4, ये क्या बचा, कॉस पाई बाई 4, और 0 यहां पे बचा -0, ठीक है, ये वैल्यूज मिली हमें। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 कॉमन था, कॉमन रहेगा, और यहां पे 0 हो गया, यहां पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ कॉमन तो दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस पाई बाई 4, ये कॉस पाई बाई 4 यहां भी है और कॉस पाई बाई 4 यहां पे भी है, तो क्या मैं कॉमन ले लूं, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन लूंगा मैं, हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 कॉस ऑफ पाई बाई 4, और अंदर वैल्यू बची कॉस स्क्वायर पाई बाई 8
प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो आप पैदा होते ही जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो आप किसी से पूछोगे बता देगा, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसकी वैल्यू, अंदर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, अंदर की वैल्यू 1 हो गई। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1/2 और cos π/4 मतलब cos π/4 मतलब cos ऑफ 45 डिग्री। cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ 45 होता है 1/√2। तो फाइनली हमारे पास आंसर बच आया 1/2√2। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है 1/2√2 है क्या, हाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, कोशिश करूंगा मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहीं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के सारे याद करा दूं, बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और भी वेरियस बहुत सारे लॉगरिथम्स के और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं धीरे धीरे कवर करूंगा और आपको ये सारी चीजों की बेसिक्स क्लियर करा दूंगा। चलिए नमस्कार।